के लिए राष्ट्रपति भवन रवाना होंगी। राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी लेकर वित्त मंत्री राज्य मंत्री के साथ संसद भवन पहुंचेंगी। संसद के बाहर एक बार फिर बजट के साथ सभी नेताओं का फोटो सेशन होगा। इसके बाद वित्त मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल होकर बजट की मंजूरी लेंगी। इसके बाद वो लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। तो बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट 2025 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। इसके बाद करीब 3 बजे वित्त मंत्री सीतारमण बजट टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो आज बजट पेश होने जा रहा है और थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन जाएंगी निर्मला सीतारमण, संसद भवन पहुंचेंगी। संसद के बाहर एक बार फिर बजट के साथ सभी नेताओं का फोटो सेशन होना है और उसके बाद वित्त मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल होकर बजट की मंजूरी लेंगी। इसके बाद वो लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। तो बजट के बाद पीएम मोदी बजट 2025 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वित्त मंत्रालय से, जहां पर अपने बही खाते के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद हैं। और एक बड़ी जिम्मेदारी है आज, क्योंकि 3.0 का पहला बजट ये माना जा रहा है। लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और ये देखिए अपना बही खाता वो दिखा रही हैं जो अब लैपटॉप फॉर्म में हो चुका है। तो उम्मीदें हैं लोगों को और आज क्या कुछ रहने वाला है उनके लिए इस बजट में। चेहरे की जो मुस्कान है वित्त मंत्री की वो बता रही है कि काफ़ी बेहतरीन बजट हो सकता है। कल भी इस बात का जिक्र किया गया था कि जिस तरह से लक्ष्मी का आगमन होगा और ख़ासतौर से इस बार मिडिल क्लास को ध्यान में रखा गया है। उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने की बात इशारों में कर दी गई है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि बहुत कुछ इस बार मिडिल क्लास के लिए भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा हर बजट में मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उसके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन इस बार उम्मीदें हैं कि कुछ राहत मिले मिडिल क्लास को और उनके लिए कुछ और नए बेहतर जो तरीके हैं वो ये बजट लेकर आए और किसी भी तरह से जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, उनके लिए इस बजट में खास उम्मीदें तो लगी हुई हैं और सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि हाँ, उन्हें इस बार बहुत कुछ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो सबकी निगाहें हैं क्योंकि 11 बजे ये बजट पेश होना है। तो मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट आज निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। बजट 8वीं बार आम बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। इनकम टैक्स में बड़ी छूट की आस है तो मध्यम वर्ग को बड़ी राहत की उम्मीद भी दिख रही है। आम बजट का देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा से लेकर बिजनेसमैन तक सभी लोग सरकार से बड़ी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। बजट में सरकार किसानों और गरीबों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। केंद्रीय बजट में एक बड़ा ऐलान सस्ते घर खरीदने की प्राइस लिमिट बढ़ाने का हो सकता है और इसके तहत मेट्रो शहर के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा 45 लाख से बढ़कर 70 लाख रुपए की जा सकती है और बाकी शहरों के लिए सीमा 50 लाख रुपए की जा सकती है। तो होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को भी 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। इन रियायतों के जरिए सरकार भारत में 1 करोड़ सस्ते घरों की कमी को पूरा करने का काम कर सकती है, जिसके तहत 2030 तक बढ़कर 3 करोड़ 12 लाख होने का ये अनुमान है। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, जहां पर अब से कुछ देर के बाद निर्मला सीतारमण पहुंचने वाली हैं। तो जिस तरह से 8वीं बार देश का आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ये पूरी प्रक्रिया बजट पेश करने से पहले, तो सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी। तो ज्यादा समय बचा नहीं है, 11 बजे बजट सामने आएगा। लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा ये देखना होगा। रोजगार बढ़ाने को लेकर सरकार कई कदम उठा सकती है, तो किसानों को लेकर भी कई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। और ये देखिए तस्वीरें, आप 8 तस्वीरें 2019 में पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। 2020 में भी आप देख सकते हैं उन्होंने बजट पेश किया और ये सिलसिला, ये क्रम चलता रहा 2025 तक। ये सभी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हर साल की, जब उन्होंने 2019 से बजट पेश किया था। 2019, 2020, 2021, 2022 की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, 2023 की तस्वीरें। और जिस तरह से बहुत ज़्यादा एक तरह से कॉन्फिडेंट हो गई थी वित्त मंत्री, क्योंकि लोगों की जो आस है उस पर खरा उतरने का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है वित्त मंत्री पर। तो 2024
2025 की ये तस्वीरें और तकरीबन ये 8वां बजट है जो कि पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी 11 बजे। और इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता आंचल यादव जुड़ गई हैं, रमन सैनी जुड़े हुए हैं। आंचल, तो देखिए जिस तरह से लोगों को तो उम्मीदें हैं ही, लेकिन अगर हम प्रक्रियाओं की बात करते हैं तो अब से कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि एक फोटो सेशन की जो बात कही थी वो होना है और इसके साथ साथ राष्ट्रपति भवन वो पहुंचेंगी। तो क्या कुछ अब होने वाला है? फिलहाल क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? अब से कुछ ही समय में जो है वो नॉर्थ ब्लॉक जैसे कि वहाँ फोटो सेशन होता है, फोटो सेशन होगा और फोटो सेशन के बाद तकरीबन 10:15 बजे से लेके 10:40 तक मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में इस बजट पर चर्चा होगी, बजट को फाइनल किया जाएगा और उसके बाद निर्मला सीतारमण जो है अपना सूटकेस लेकर लोकसभा पहुंचेंगी, जहां पर 11 बजे वो अपना बजट पेश करती हुई नजर आने वाली है। तो देखिए आज का दिन बेहद खास है, जनता को बेहद उम्मीद है और मेरे पीछे देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि बजट से उनको काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, उनसे भी जानेंगे आज, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कल हमने बातचीत की थी जिसमें देखिए उन्होंने अपनी अपनी मांगे रखी, जहां पर निचला तबका मिडिल क्लास इस बात को कहता हुआ नजर आया कि उनको जो घरेलू यूज़ की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उस पर महंगाई उनको कम चाहिए। महिलाओं ने गैस सिलेंडर के दाम कम हो, इसको लेकर मांग उठाई है। वहीं अगर हम बात करें व्यापारियों की तो उन्होंने जीएसटी में छूट की बात कही है कि जो खास करके अगर गरीब तबके की, निचले तबके की, मिडिल क्लास की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो लग्जरियस आइटम है उस पर सरकार महंगाई बढ़ाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि गरीबों की ना तो इनकम बढ़ रही है और ना ही मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है। जो सरकारी कर्मचारी है उनका वेतन हर साल बढ़ता है, लेकिन अगर उन लोगों की, आम लोगों की बात करें जो कामकाज करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनका कहना है कि महंगाई थोड़ी सी कम होनी चाहिए जिससे लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहेगी, वेतन उतना ही रहेगा लोगों का, तो सर्वाइव कर पाना वाकई में जो लोअर क्लास है उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज बजट पेश होने वाला है जिसमें ये उम्मीद लगाई जा रही है किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को सौगात मिलेगी, गरीबों को कुछ चीज़ों पर राहत मिल सकती है और टैक्स में बड़ी छूट कई जगह पर मिल सकती है। साथ ही देखिए अगर हम लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें जो कि किसी भी इंसान के लिए, जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है, उसको देखिए टैक्स से बाहर किया जा सकता है। तो ये उम्मीदें ज़रूर लगाई जा रही हैं, हालांकि सूत्रों से जानकारियां हैं, लेकिन एग्जैक्टली बजट में और क्या कुछ होगा वो तो 11 बजे जब निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करना शुरू करेंगी, क्योंकि पूर्ण बजट रहने वाला है, उसमें उम्मीद ज़रूर सबको है। अब देखना ही होगा क्या कुछ उसमें खास निकलेगा, लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं। मेरे पीछे देखिए काफ़ी लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस आम बजट से, जो पूर्ण बजट आने वाला है मोदी सरकार का, उससे क्या उम्मीदें हैं। बजट की बात करें तो बजट से कितनी उम्मीद है आपको लग रही है? बजट से मैम हमें यही उम्मीद है कि सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है, हमारे लिए भी रिक्वेस्ट है और जनता के लिए भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो है ना कि बजट दे, क्योंकि जनता अभी महंगाई से मर रही है। इसके वजह से कि मतलब बजट जितना कम होगा उतना जनता के लिए, आम जनता के लिए सही होगा, क्योंकि महंगाई तो बढ़ गई है। विकास है लेकिन महंगाई बढ़ गई है। मैं यही कहूँगा कि विकास है, मैंने देखा है, मैं तो बिहार से हूँ, बिहार में भी मैंने विकास देखा है और महंगाई ज़्यादा बढ़ गया है कि इसकी वजह से कि जनता को कम से कम बजट में दे के और अच्छा खाना पीना खा सके, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखो कि आटा हो गया इतने रुपए किलो, 40 रुपये किलो, चावल हो गया 50 रुपये किलो, सब्जी हो गया 60-70 रुपये किलो। क्या खाएगी जनता, बताओ आप? ड्यूटी करने वाला आदमी ऐसे ही परेशान है, ये कमाई वही है और महंगाई बढ़ गया है तो आदमी परिवार चलाएगा, क्या करेगा? तो आप चाहते हैं कि महंगाई पर, खाने पीने की चीज़ों पर, रसोई के बजट पे राहत मिले? हाँ, उस पर राहत मिले। इंसान को सबसे ज़्यादा राहत उसी पे तो चाहिए, आम जनता को। और क्या है, आम जनता को जितनी राहत मिले उतनी सही है। हर काम अच्छा किया इन्होंने, ये नहीं कह रहा हूँ खराब किया, लेकिन हर महंगाई पे थोड़ा रिक्वेस्ट है सरकार से।